स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रिकल ग्रेड के पोर्शन जो होता है एग्ज़ाम्स में जो रिटन टेस्ट होता है रिफाइनरीज़ का, जिसमें पारको रिफाइनरीज़, बाइको, एआरएल, एनआरएल, पीआरएल रिफाइनरीज़, तो उसके इलेक्ट्रिकल ग्रेड के क्वेश्चन जो हैं वो जो बार बार रिपीटेड होती हैं उनके बारे में मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है वो पार्को के टेस्ट के अंदर सारे रिपीट हो चुके हैं और बाकी रिफाइनरीज के टेस्ट के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं अपने इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इफ़ देयर आर 100 वोल्टेज एंड करंट 3 एम्पेयर्स। वो कहते हैं कि आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो अगर आपके पास वोल्टेज 100 हो और करंट जो है वो 3 एम्पेयर हो। रेजिस्टेंस का फार्मूला चूँकि आपको पता है R इज इक्वल टू V अपॉन आई, तो V क्या है 110, आई क्या है 3, तो 110 को 3 पे डिवाइड करो, 36 ओम जो है इसका आंसर आ जाएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। अगला क्वेश्चन है देयर आर 3 इंडक्टर्स ऑफ 15 mH इन सीरीज, कैलकुलेट द टोटल इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस जो सीरीज में होती हैं वो ऐड होती हैं, 15 3 होता है 45, L1 L2 L3, इनको ऐड करें तो ये हो जाती हैं 45 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है इन 3 फेज पावर सप्लाई इफ़ 1 फेज पावर गेट लो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन होल पावर। वो कहता है कि अगर 3 फेज पावर हो, किसी एक फेज की पावर जो है वो लो हो जाए तो बाकी ये तमाम पावर जो है होल पावर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसको आप खुद सोल्व कर लेंगे क्योंकि मैंने इसको पुराना पढ़ा हुआ है, तो अभी ये मेरे माइंड में इसका आंसर नहीं आ रहा, इसकी मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, आप इसको खुद देख लेना। एन ohm meter is connected across an inductor and the pointer indicates 0 ohm। वो कहता है कि ओम मीटर जो है अगर एक इंडक्टर के अक्रॉस लगा हुआ है और ओम मीटर का पॉइंटर 0 ओम शो कर रहा है तो कंडक्टर जो है वो अच्छा कंडक्टर है, शॉर्ट है, पार्शली शॉर्ट है या ओपन है। तो इसका आंसर ये है कि वो शॉर्टेड है, सी ऑप्शन जो है उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है द वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ कोल कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कि कोल की वाइंडिंग रेजिस्टेंस किस तरह इंक्रीज की जाती है। इसका ऑप्शन है डी इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स और थिन यूजिंग थिनर वायर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कहते हैं 18 वोल्ट पावर सप्लाई इज कनेक्टेड अक्रॉस ए कॉइल, उसकी रेजिस्टेंस क्या है 180 ओम, करंट फ्लो इन द कॉइल इज। 18 वोल्ट की पावर सप्लाई है, उसकी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है 180 ओम, आपने करंट कॉइल के अंदर से गुजरने वाला फाइंड आउट करना है। तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 100 मिली एम्पेयर या ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन है एन इंडक्टर ए 1 किलो ओम रेजिस्टर, के इंडक्टर जो है उसकी रेजिस्टेंस 1 के ओम है, आर स्विच्ड विद इन सीरीज विद 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। एट द इंस्टेंट द स्विच इज क्लोज्ड द इंडक्टर वोल्टेज इज, इसका बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। आप इस क्वेश्चन को भी खुद सोल्व करके इसके आंसर को वेरीफाई कर लेंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कहता है कि 800 हर्ट्ज की मोटर है, तो वो उसके पोल जो हैं 4 हैं, आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो ये फार्मूला भी स्टूडेंट्स मेरे माइंड में अभी नहीं था तो बिल्कुल सिंपल, क्योंकि हमने काफ़ी अर्सा पहले का पढ़ा हुआ है तो इस वजह से मेरे माइंड में नहीं है, तो इसको आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि इस तरह के या ये क्वेश्चन जो हैं एग्जाम्स के अंदर एग्जामिनर आपसे पूछता है। इन द सीरीज सम ऑफ ऑल वोल्टेज एंड ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स आर इक्वल टू 0। ये है वो कानून होता था किरचॉफ लॉ से ये एमसीक्यूज पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 इन 3 फेज पावर इफ करंट इज डिक्रीज्ड व्हाट इफेक्ट विल बी ऑन पावर। तो अगर करंट कम हो जाए तो पावर पे क्या इफेक्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप खुद देख लेंगे। एसी प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो लास्ट चैप्टर है आई थिंक पेपर 2 का, उसके अंदर ये मौजूद हैं। तो अगला 11 क्वेश्चन जो है एम मीटर इज़ यूज टू मैयर एम्पेयर मीटर, चूँकि करंट की भी मैच के लिए इस्तेमाल होता है। तो इन ए 3 फेज बैलेंस लोड द पावर इज़ 0 डिफरेंट इन ईच फेज इक्वल इन ईच फेज। तो ये भी आपने खुद देखना है, जो 3 फेज सर्किट वाला है क्वेश्चन अपना टॉपिक, उसको जब आप पढ़ेंगे तो ये आप वहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 13 ये 3 इंडक्टेंस दी हुए हैं, वो कहते हैं सीरीज के अंदर कनेक्टेड हैं। तो इसका जो टोटल है वो लेस देन 5.5 mH, मोर देन 5.5, 5.50। तो ये हैं, इसको जो हम ऐड करेंगे सीरीज़ के अंदर इंडक्टेंस चूँकि ऐड होती है 0.2, 3.2, 2.1, इनको ऐड करेंगे तो ये 4.5 बनता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि 1 के अंदर उसने कहा है कि आंसर जो है 5.5 से कम है।
तो हमारा आंसर 1 बनेगा। द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट जी स्टूडेंट्स जूल है। टार्क इज इक्वल टू टा इज इक्वल टू आर एफ होता है। स्पीड मालूम करने का फार्मूला वीटी है। तो ये तो स्टूडेंट्स था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रिकल ग्रेड के जो क्वेश्चन 16 क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं, आपको बताए हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इनको तैयार कर लें। और इस तरह से मिलते जुलते क्वेश्चन जो हैं, मेरा बेसिक पर्पस जो था वो आपको एक पैटर्न से फेमिलियर कराना था, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है उनको आइडिया नहीं होता कि एग्ज़ाम्स के अंदर न्यू फ्रेश टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको नहीं आइडिया होता कि एग्ज़ाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा। तो पार्कों के टेस्ट के लिए आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।